कि अगर वो 90% है तो भगवान 100% है, उसे वो ज्ञान नहीं। तो ब्रह्मा के इस प्रकार से वरदान प्राप्त करने के बाद में उसने अपना असली रूप दिखाना प्रारंभ किया। जिसे कहते हैं ना, जब पावर आ जाती है, पावर को मिसयूटिलाइज करते हैं, ये असुर कहलाते हैं। ये भी असुर का एक लक्षण है। उनके पास में कुछ पावर आने के बाद में लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों को दुख प्रदान करते हैं। भगवान के भक्त के अगर हाथ में पावर है, वो क्या करता है? लोगों को भगवान की भक्ति में लगाता है। वो नहीं सोचता कि ये पावर मेरी है, वो सोचता है ये सब भगवान के द्वारा दी गई है, भगवान की सेवा में लगाने के लिए। वो कुछ भी पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो, मनी पावर हो, बॉडीली पावर हो, जो भी पावर हो, सब भगवान के द्वारा दी गई है, भगवान की सेवा में लगाने के लिए। असुर इस प्रकार से नहीं सोचता है। असुर क्या सोचता है? ये पावर सब मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए बनी है, लोगों का शोषण करके मैं इंजॉय करूंगा, बाकी लोग दुख भोगो, मैं आराम भोगूंगा। इसका मतलब होता है हिरण्यकशिपु। हिरण्य का मतलब है गोल्ड, कशिपु का मतलब होता है सॉफ्ट बेड। ये असुर के लक्षण है, जो धन दौलत की पावर और मटेरियल एंजॉयमेंट की पावर को भोगना चाहता है, उसे हिरण्यकशिपु। तो उसने क्या करना शुरू किया? सब जगह टेरर, सब जगह आतंक फैलाना शुरू किया। तो इस प्रकार से आतंक जब उसने जो है फैलाना शुरू किया, देवताओं के ऊपर कब्जा कर लिया, असुरों के ऊपर कब्जा कर लिया, पूरी पृथ्वी के ऊपर जो है उसने कब्जा कर लिया। इस दौरान में क्या हुआ? जब हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए मंदरा पर्वत को गया था, तब उसकी पत्नी कयादु गर्भवती थी। उस समय में सभी देवता लोग, उन्होंने सोचा ये एक अच्छा मौका है, हिरण्यकशिपु अपनी तपस्या में बिजी है, अब इसकी पत्नी के पेट के अंदर में एक और जो असुर का बीज है, इसको हम मिटा देंगे। तो उन्होंने तुरंत क्या किया? सारे देवता लोग, जब वो तपस्या के लिए गया हुआ था, उसके महल के ऊपर, उसके राज्य में आकर के जो है धावा बोल दिया, और जितने भी असुर थे सभी को भगा दिया। बाद में उन्होंने क्या किया? कयादु को किडनैप किया और उसको जो है स्वर्ग लोक ले जाना चाहते थे। उनका क्या आइडिया था? कोई गलत काम करने का नहीं था। उनका आइडिया था, जो इसके गर्भ के अंदर में जो बच्चा है, असुर का जो बीज है, वो पैदा होने के बाद उसको मार देंगे, बाद में कयादु को छोड़ देंगे। उनका ये आइडिया था। तो जब वो इस प्रकार से जबरदस्ती कयादु को ले जा रहे थे, नारद मुनि वहां पर प्रकट हुए। तो नारद मुनि जब वहां पर प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं नारद जी, हम केवल इतना चाहते हैं, इसके पेट के अंदर में जो असुर का बीज है, उसको पैदा होने के बाद हम मारना चाहते हैं। तो नारद मुनि ने बताया कि तुम लोग मूर्ख हो, इसके पेट के अंदर में जो बीज है, वो भगवान का महाभक्त प्रहलाद है, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। भक्तराज प्रहलाद महाराज। तो उन्होंने कहा कि उसके पेट के अंदर में जो है महाभागवत है। प्रभुपाद जी बताते, देखिए सुर और असुर में कितना डिफरेंस है। जैसे ही देवताओं ने, इंद्र ने और बाकी देवताओं ने सुना कि इसके पेट के अंदर में भगवान का महाभक्त है, तुरंत उन्होंने कयादु को छोड़ दिया और नमस्कार किया। गर्भ के अंदर में भगवान के भक्त को नमस्कार किया और कयादु की 3 परिक्रमा की। ये सुरों का लक्षण है। देखिए, तुरंत नारद मुनि के कहने मात्र पर, उसके ऊपर भरोसा करके कि नहीं ये इसके अंदर में असुर नहीं है, भगवान का भक्त है, तुरंत कयादु को छोड़ दिया। तब कयादु को लेकर के जो है नारद मुनि अपने आश्रम में ले आए और वहां पर उन्होंने भागवत कथा सुनाई, भगवान के बारे में सुनाया। प्रहलाद महाराज ने पेट के अंदर से, अपनी मां के गर्भ के अंदर से
भगवान के बारे में सुना। देखिए, कई बार हम लोग सोचते हैं जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तब हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे। प्रहलाद महाराज सिखा रहे हैं, बूढ़े की बात तो छोड़िए, बचपन की बात भी छोड़िए, मां के गर्भ से हमें भगवान का भक्त बनना है। मां के गर्भ के अंदर से। हम लोग सोचते हैं ना, कई बार सोचते हैं बच्चा 5 साल से लर्निंग चालू करता है। नहीं, गलत है। बच्चा जब मां के गर्भ में कॉन्शियसनेस जब उसको आती है, लगभग 7 महीने में बच्चे को कॉन्शियसनेस आ जाती है। उससे पहले बच्चा कॉन्शियस नहीं होता है। 7 महीने के बाद में अगर हम उसे भागवत के बारे में, भगवान के बारे में सुनाते हैं, वो बच्चा भगवान पेट के अंदर से भी वो ज्ञान ग्रहण करता है, सुनता है। तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार से भगवान के महान भक्त बने। पैदा होने के बाद में जब हिरण्यकश्यप ने क्या किया, अपने गुरु शुक्राचार्य के 2 जो उसके बेटे थे, षंडामर्का, उसके पास में भेज दिया और कहा कि जाओ तुम नीति शास्त्र पढ़ो, अर्थशास्त्र पढ़ो, राजनीति पढ़ो। तो षंडामर्का ने नीति शास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र सब पढ़ाना शुरू किया। वो क्या करते थे, यहां से सुनते थे, यहां से निकालते थे, क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि इन सब के द्वारा एक्चुअली लोगों को जो है केवल उनके ऊपर शासन करके उनका शोषण किया जाता है। लेकिन अगर भगवान की भक्ति की जाती है, उसके द्वारा जो लोगों के ऊपर शासन होता है, उसमें लोग दुखी नहीं होते हैं, पीड़ित नहीं होते हैं, शोषण नहीं होता है, लोग उसमें प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। भगवान के शासन में भी हम लोग देखते हैं, भगवान के महान भक्तों के शासन में भी लोग जो हैं, जैसे आज भी हम लोग देखते हैं, लोग क्या बोलते हैं, राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की जब कॉन्शियसनेस होती है तो सभी लोग प्रसन्न होते हैं। राम के राज्य में सभी लोग आनंदित थे, कोई उनके ऊपर दुख नहीं था, अकाल मृत्यु नहीं थी, इस प्रकार के दुख वहां पर मौजूद नहीं थे। तो प्रहलाद महाराज का इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो जानते थे मुझे असुर लोग ये क्यों सिखा रहे हैं, ये सब सीखने के बाद पॉलिटिक्स करने के लिए सिखा रहे हैं, ताकि बाद में जाकर के मैं असुरों के साथ में, सुरों के साथ में, लोगों के साथ में युद्ध करूं। इस प्रकार से इसलिए मुझे ये सब सिखाया जा रहा है। तो वो ये सब कुछ नहीं सीखते थे। और उससे भी ज्यादा वो क्या करते थे, बच्चे लोग क्या करते, जनरली खेल में जो है अपना समय बर्बाद करते हैं। प्रहलाद महाराज बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करते थे। जैसे ही षंडामर्का इंटरवल हुई, क्लास खत्म हुई, घर को जाते थे, वो इंटरवल के समय में लोगों को भगवान का पाठ करते थे। जितने भी उनके असुर गण बाकी लोग थे, असुर जो उसके साथी थे, उन सबको कृष्णा भावनामृत के बारे में बताते थे। तो पूछते थे, भाई तुम्हें ये ज्ञान कहां से मिला? तो बताते थे कि जब मैं मां के गर्भ में था तभी मैंने जो है नारद मुनि से ये सीखा था। तो षंडामर्का को ये समझ में नहीं था। षंडामर्का जो है उनको लेकर के गए, तो हिरण्यकशिपु बड़ा खुश हो गया कि अब मेरे बच्चों ने जो है सब पाठ सीख लिया है और बड़े गुरुओं के द्वारा सीखा है। तो उसने प्रेम से पूछा अपने प्रहलाद महाराज अपने बच्चे से, तुमने सबसे बड़ी शिक्षा, सबसे बढ़िया शिक्षा क्या सीखी है प्रहलाद, जरा बताओ। तो प्रहलाद जो कहते हैं, तत् साधु मन्ये असुर वर्य देहिना। साधु मन्ये मतलब सबसे बढ़िया शिक्षा मैंने क्या सीखी है, हे असुरों में सबसे ग्रेट। अपने पिताजी को पिताजी नहीं कहते थे, असुरों में सबसे महान। राधे 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 गोविंदा।